जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ में। तो दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। ये कहानी है गौतम बुद्ध और उनके शिष्य की। गौतम बुद्ध के वहां एक शिष्य रहता था। वो शिष्य 5 साल से गौतम बुद्ध के साथ में रह रहा था, उनकी आज्ञा में रह रहा था, उनकी सेवा कर रहा था। 5 साल के पहले वो राजा के वहां नौकर का काम करता था, नौकरी करता था, राजा के वहां दास था। तो उसके बाद में वह गौतम बुद्ध के प्रवचन सुनता है और गौतम बुद्ध के यहाँ आकर के गौतम बुद्ध का शिष्य बन जाता है। तो 5 साल के बाद में अब गौतम बुद्ध ने एक दिन परीक्षा लेनी चाहिए अपने शिष्य की। परीक्षा लेने के लिए गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को बुलाया। उसका नाम था गोपाल। गौतम बुद्ध ने कहा कि गोपाल, तुम मेरे सामने आओ। उसको बुलाया गया। गौतम बुद्ध ने कहा कि जाओ, तुम जाओ और जा करके हमारे देश के राजा हैं, इन राजा के पास में जा करके भिक्षावृत्ति करके आओ। जब इस तरह गोपाल ने सुना तो वो बड़ा ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि गोपाल चाहता था कि मैं उन राजा के सामने जाऊं, क्योंकि पहले राजा के वहां वो नौकरी करता था, पहले वो दास था राजा का। राजा अनेक काम उससे करवाते थे। अब ये चाहता था, मन ही मन सोचने लगा कि मैं राजा के वहां जाऊं और राजा को मैं बताऊंगा कि मैं अब संत हो गया हूं और राजा को झुकाऊंगा और अपने चरण धुलवाऊंगा। इस तरह मन में उसने सोचा। गोपाल बड़ा प्रसन्न हुआ और गुरुदेव की आज्ञा लेकर के गोपाल निकल पड़ा राजा के दरबार में। राजा के दरबार में पहुंचा। राजा का दरबार लगा हुआ था, राजा विराजमान थे। जाकर के इसने राजा से कहा कि राजन, आपकी यहाँ एक साधु आया है और इस साधु का तुम स्वागत करो। जब राजा ने सुना तो राजा चकित हो गए। देखने लगे कि ये तो वही लड़का है जो 5 साल पहले मेरे यहाँ दास का काम करता था। सभी सभासद भी कहने लगे राजा से कि राजन, 5 साल पहले ये आपके यहाँ पर दास का काम करता था। उसके बाद में गौतम बुद्ध के शरण में जाकर के उनसे दीक्षा ली और ये उनका शिष्य बन गया और आज ये आप ही के सामने आकर के खड़ा है एक साधु के रूप में। राजा ने कहा कि मुझे पता है, मैं भी भगवान गौतम बुद्ध का शिष्य हूँ, मुझे पता है। राजा उठ खड़े हुए और उसका स्वागत किया, उस साधु का स्वागत किया। स्वागत करके अच्छे से आसन पर विराजमान किया। अब गोपाल तो मन ही मन उत्सुकता से, मन ही मन अहंकार में आने लगा कि किसी भी तरह राजा को झुकाना है, क्योंकि पहले इसने मुझे दास बनाया था। ये अपना बदला लेना चाहता था। तो राजा से कहा कि राजन, आप मेरे चरण धोइए, मैं संत हूँ, साधु हूँ, मेरे चरण धोइए। और साधु के चरण धोने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है, इसलिए आप मेरे चरण धोइए। राजा ने सोचा, कुछ समय तक सोचा। उसके बाद में राजा ने कहा ठीक है, हमारे गुरुदेव हैं गौतम बुद्ध, उनका शिष्य है, ठीक है, कोई बात नहीं। संत हैं तो ठीक है, अब संत बन गया है तो चरण धोने चाहिए। राजा ने उसके चरण धोए। उसके बाद में गोपाल ने कहा कि राजन, अब आप मेरे चरण को दबाइए, मेरे पैरों को दबाइए, मैं बड़ा थक गया हूँ, आपके राज्य तक आया हूँ, इतने आते आते मैं थक गया हूँ, मेरी अच्छी सी सेवा करिए। अब तो राजा को बड़ा क्रोध आ गया। राजा ने कुछ देर सहन किया। राजा को अब सहन नहीं होने लगा, क्रोध आ गया। राजा ने कहा कि सैनिकों, इस दुष्ट को यहाँ से बंदी बना लो, ये अपनी औकात भूल गया है, इसको अपनी औकात दिखाओ और इसको ले जा करके कारावास में डाल दो। क्योंकि आज के 5 साल पहले ये हमारे यहाँ नौकरी करता था, आज ये साधु बन गया तो मैं इसका सम्मान कर रहा हूँ, फिर भी ये अपनी औकात भूल करके मुझे नीचा दिखाने के लिए अपने चरणों को दबाने के लिए कह रहा है, मेरी सेवा करने के लिए कह रहा है। मेरे यहाँ हजारों दास दासियां हैं जो कि रात दिन मेरी सेवा करते हैं और ये मुझे कह रहा है कि तुम मुझे मेरी सेवा करो। राजा को बड़ा क्रोध आया, इसको बंदी गृह में डलवा दिया गया और राजा स्वयं गौतम बुद्ध के पास मिलने के लिए चल पड़े। गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंचे राजा ने बुद्ध को प्रणाम किया। गुरुदेव, आपके चरणों में इस छोटे से दास का राजा का प्रणाम है। गौतम बुद्ध बड़े मुस्कुराए, कहा तथास्तु। राजा से पूछा, कुशल मंगल पूछा। राजा ने कहा कि गुरुदेव, आपका एक शिष्य हमारे वहां पर आया था और उसने बड़ी उदंडता की, वो हमसे प्रतिशोध लेना चाहता था और हमसे रहा नहीं गया और हमें क्रोध आ गया, हमने उसे बंदी गृह में डाल दिया गया, कारावास में डाल दिया। गौतम बुद्ध ने सुना तो कहा कि राजन, आपने कोई गलत नहीं किया है। ये शिष्य 5 साल से हमारे पास में था, परंतु इसको अपनी औकात को नहीं भूलना चाहिए था। हम तो शांति के प्रतीक है, हम तो दूसरों को ज्ञान देते हैं। इसने वो रास्ता नहीं चुना, इसको हमारी शरण मिल गई थी, अपने आप को ही भगवान समझने लगा, अपने आप को ही सब कुछ समझ लिया और आज आपके सभा में आकर के इसने इस तरह का व्यवहार किया
तो ये इसी लायक था, ये कारावास में जाने के लायक ही था राजन, इसलिए आप चिंता मत करिए। इसको आपने उसकी औकात दिखाई है, ये सबसे अच्छा काम आपने किया है। छोटी सी कहानी है दोस्तों, परंतु बहुत बड़ी हमें सीख दे करके जाती है कि जब भी हमें कोई पद मिल जाता है, कोई प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो व्यक्ति के अंदर अहंकार आने लग जाता है और अहंकार में आकर के व्यक्ति अपनी औकात भूल जाता है। इसलिए याद रखिए, कभी भी कितना ही बड़ा पद मिल जाए, कितना ही बड़ा सम्मान मिल जाए, कितना ही बड़े आप बन जाओ, परंतु हमेशा अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। हमेशा सद्मार्ग पर चलना चाहिए, शांति भावना के साथ चलना चाहिए, सबके प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए, ईर्ष्या कभी किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। तो मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।